नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। लिबरेशन डे आई, ट्रम्प ने बड़ा तमाशा किया, रोज़ गार्डन में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बहुत सारे अनाउंसमेंट्स की। इसमें हमारे लिए क्या है? ये भारत के लिए क्या है? भारत के लिए कुछ अच्छे खबर हैं, कुछ बुरी खबर हैं। तो पहले हम बुरी खबर को देखते हैं। यूनिफ़ॉर्म 26% टैरिफ लगा दिया है, लेकिन वियतनाम को 45%, थाईलैंड को 36%, ताइवान को 32%, चाइना को 34%, उसके ऊपर 20% टैरिफ ऑलरेडी थे। ट्रंप ने कहा है कि भारत के लिए उन्होंने कई टैक्स लगा है, क्योंकि भारत 52% टैक्स लगाती है। सारी गुड्स में 10% की टैक्स लगा देगी। 25% टैरिफ फॉरेन मेड ऑटोमोबाइल्स को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव करने के लिए किया है। एग्जिस्टिंग 25% टैरिफ ऑटो पार्ट्स, स्टील, एल्यूमिनियम रिमेल्स, ये सब रहेगा। तो लगभग ये टैक्स और बढ़ेगा। फर्स्ट फेज में अप्रैल 5 को 10% यूनिवर्सल टैरिफ लगाएंगे। जो एडिशनल 16% इंडिया की गुड्स हैं, वो 26 इफेक्टिव अप्रैल 10 से होगा। ट्रंप ने कहा है कि पीएम मोदी, यू आर माय फ्रेंड बट यू आर नॉट ट्रीटिंग अस राइट। कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें टैरिफ से एग्जम्प्ट किया है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, एनर्जी और सर्टन मिनरल्स हैं। सेमीकंडक्टर, कॉपर, लंबर भी हैं, बुलियन भी हैं। तो इस सब में कोई टैक्स नहीं है। तो गोल्ड बहुत बड़ा भारी रैली की तरफ निकल रही है। 3170 तक पहुंच गया है फ्यूचर्स मार्केट में। और आज 22 कैरेट गोल्ड चेन्नई में 8560 तक पहुंच गई है। 3% टैक्स और 3% स्टैंपिंग चार्जेस लगाएं तो 9000 को आसानी से पार कर चुकी है। 24 कैरेट गोल्ड 10,000 के नज़दीक आ रही है। इंडिया में टेक्सटाइल सेक्टर हैं, वो भारत को एक छोटा सा एडवांटेज मिला है। भारत में 26% टैक्स लगी है, वियतनाम में 46-46%, बांग्लादेश में 37-37%, चाइना में 54% लगाई। भारत को 26% टैक्स है, एक रिलेटिव एडवांटेज मिलेगा। नाइकी, एडिडास, वीएफ कॉर्पोरेशन, डॉकर डेकर्स ब्रांड सब मार्केट में गिर गए हैं, क्योंकि वियतनाम में है। ये इंडिया में तमिलनाडु के लिए एडवांटेज होगा। तिरुपुर में एक बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज मिलेगा। और जो नेसेंट नॉन लेदर शू इंडस्ट्री को तमिलनाडु में बढ़ावा देना चाहते हैं, उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। तो मेजर यूएस ब्रांड्स जो हैं, नाइकी, अमेरिकन ईगल, वेफेयर, स्टीव मैडन, ये सब सिग्निफिकेंट डिस्ट्रप्शन देख सकती हैं। तो ओवरऑल मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, अमेरिका में प्रेशर रहेगा, और इस सब से रिसेशन का चांस 6 से 9 महीने में आ सकता है। हमारा जो स्ट्रैटेजी था, वो 3 लेग्स पे था। 1 साल पहले हमने बहुत सारे आईटी स्टॉक्स कंसीडर की। हमने गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स कंसीडर की और गोल्ड को भी कंसीडर की। उसके ऊपर हमने फार्मा स्टॉक्स को भी कंसीडर किया है, आईटीसी को भी कंसीडर किया है। क्योंकि फार्मा में कोई कंप्लीट एग्जम्पशन मिल गई है, तो आज सुबह जब मार्केट खुली तो फार्मा इंडस्ट्रीज 5% ऊपर थी। नाटको 3%, डॉक्टर रेड्डी 6%, जाइडस लाइफ 5%, सन फार्मा 4%, सिप्ला 3%, फार्मा 23% अनअफेक्टेड रही है। जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देते हैं, उन कंपनियों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस की। टाइटन कल ही 4% ऊपर थी, तंगमेल आज 4% ऊपर उठकर 2000 के ऊपर चली गई। तो हमारा स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही काम आई। हमारा नुकसान है टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स इसीलिए पेन आ रहा है क्योंकि जेएलआर की एक्सपोर्ट्स भारत से हो रही है। भारत की टाटास जेएलआर को ओन करते हैं, और जेएलआर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अमेरिका में बहुत कम है। जो इंग्लैंड से जा रही है उस पर टैक्स लगाएगी, इसीलिए टाटा मोटर्स डाउन है। तो ये रहा टैरिफ्स का इम्पैक्ट, और मार्केट इसीलिए प्रेशर में है। सुबह मार्केट 150 पॉइंट नीचे खुली, एक समय 40 पॉइंट तक ऊपर आई थी, -40 तक आई थी,
फिर से 70 पॉइंट -70 में ट्रेड हो रही है। इसमें बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। इंडसइंड 1% ऊपर है। सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ऊपर हैं। क्यों ऊपर हैं कि रिजर्व बैंक ने बड़ा एक लिक्विडिटी इंजेक्शन दे दी है। उन्होंने डेट खरीदना शुरू कर दी। मार्केट में कैश इन्फ्यूशन हो रही है ताकि लिक्विडिटी ड्रॉट खत्म हो जाए। क्योंकि उदय कोटक साहब ने कहा था कि डिपॉजिट लेना बहुत मुश्किल हो रहा है, एक डिपॉजिट वार हो रही है और लिक्विडिटी चाहिए। शायद अगले राउंड में इंटरेस्ट कट भी आ जाए। ये सब आने वाले दिनों में रुपये पर प्रेशर डालेगी। टेस्ला की सेल्स 13% गिर गई है फर्स्ट क्वार्टर में। मस्क की बैकलैश, एजिंग मॉडल्स और राइजिंग कॉम्पिटिशन्स। नई मॉडल्स लॉन्च नहीं कर पा रही हैं टेस्ला, और जो 4 लाख की सेल्स आनी थी पिछले क्वार्टर में, वो सिर्फ 3,87,000 कार्स ही डिलीवर हुई है। तो इससे मतलब ये है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी उनको मीट नहीं पाई। बायर्स ने मॉडल वाई का परचेस डिले कर दी क्योंकि वो रिफ्रेशिंग के लिए वेट कर रहे हैं। बीवाईडी ने बहुत सारी कंपटीशन अनलीश की है और बीवाईडी ने बताया कि वो 5 मिनट का चार्जिंग भी अनाउंस करेगी। तो Q1 की जो रिपोर्ट से टेस्ला नीचे आ सकती है, लेकिन कल नीचे नहीं आई इसीलिए क्योंकि उनकी खुशी थी कि मस्क वापस आ जाएंगे, गवर्नमेंट में समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक ही इम्पैक्ट में 2 दिन की काम ही होगी 10 साल में, उससे लोग को बहुत फ्री टाइम मिलेगा। वैसा बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं उन्होंने अनाउंसमेंट दी। इससे और प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। मेरा ओपिनियन से ये टेक्नोलॉजी आने से क्या होने वाला है कि लोगों को काम नहीं मिलेगा। अनेक लोगों को काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये एक ही स्प्रेड से मीडिया इंडस्ट्री में मैं भारत में उसका इम्पैक्ट देख रहा हूँ, वो बहुत मुश्किल में है। एक एनालिस्ट जो मॉर्निंग स्टार में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि गोल्ड की दाम है वो 38% तक नीचे आ सकती है। ये मेजर करेक्शन है क्योंकि 1,800 तक भी गिर सकती है। लेकिन आज गोल्ड 3,100 में है। क्यों गिर सकती है? गोल्ड की सप्लाई इंक्रीज हो रही है, गोल्ड माइनर्स की प्रॉफिट बढ़ रही है, एक कारण इसे बता रही है। दूसरे कह रहे हैं क्योंकि डिमांड कम हो जाएगा। अब जो डिमांड है वो सेफ हेवन बाइंग है, जब वो खत्म हो जाएगा मार्केट कोलैप्स हो जाएगी। उनको ये बोलना चाहता हूँ मैं कि चाइना गोल्ड खरीद रही है, डॉलर बेच रही है, टर्की भी वही कर रही है, रशिया वही कर रही है, भारत भी वही कर रही है। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रशिया की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थी उनको ब्लॉक कर दिया अमेरिका ने, इसीलिए वहाँ से शुरू हुआ। अभी वर्ल्ड में 3 महान नेता हैं, एक तो ट्रंप, दूसरा पुतिन और तीसरा जी जिनपिंग। तीनों अथॉरिटेरियन हैं, अपने आप को लाइफ टाइम के लिए लीडर मानते हैं। अगर ये इन सब को जीत नहीं हो सकती, अगर गवर्नमेंट नहीं गिरती, लोगों नहीं बदलते, तो नहीं एंड होगा। चाइना और रशिया डॉलर पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको एक काउंटर बैलेंस चाहिए। तो जब चाइना सेंट्रल बैंक खरीदना बंद करेगी तब ही ये हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अमेरिका को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा। अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट काटी तो गोल्ड ऊपर जाएगी, लेकिन अगर उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए तो अमेरिका में श्योर शॉर्ट रिजर्वेशन आ सकती है। तो मेरा कहना है कि इसके पहले हुआ है क्या? हुआ है 800 से लेके 220 तक आई थी। उस समय इन अमेरिकन इंटरेस्ट रेट को उन्होंने 20% तक इंक्रीज की थी और अमेरिकन इंटरेस्ट रेट 20% करने से ही गोल्ड गिरी थी। लेकिन आज अगर बिना इंटरेस्ट को रेज करते ही अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रही है, अगर अमेरिका में रिसेशन आई तो रेट कट करेंगे और डॉलर को मजबूती मिल जाएगी। एली लिली ने अनाउंस किया है कि वो वेट लॉस जेनेटिक मेडिसिन में अनाउंस इन्वेस्ट करेगी और भारत में अमेरिका के बाहर सबसे बड़े
R&D सेंटर बनाएंगी, तो इसमें ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर भारत में बनाया जाएगा। पार्किंसन और अल्जाइमर्स ये एक जेनेटिक डिसीज के लिए वो तैयार कर रहे हैं। क्रॉनिक डिसीज में, लिवर डिसीज में भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आज हार्ट फेलियर, अल्कोहल डिसऑर्डर और इम्यून डिसीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्लीप एपनिया के लिए नया डिवाइसेस बनाना चाहते हैं। ये है एली लिली। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसलिए मैं आभारी हूँ। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।